नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कल रात को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने कई दफा समन भेजा था। सीएम केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया था। बता दें, दरअसल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करते हुए इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईडी की टीम 10वां समन और सर्च वारंट लेकर के अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है और तकरीबन 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया रात के 9 बजे। ऐसे में पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ है और जोरदार तरीके से अरविंद केजरीवाल का समर्थन दिखाने की बात कर रहा है। फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, लालू यादव हो या फिर एमके स्टालिन हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी हॉस्पिटल में अरविंद केजरीवाल का इस वक्त मेडिकल चेकअप पूरा हो चुका है। डॉक्टर की टीम मेडिकल के बाद ईडी दफ्तर से निकली और मेडिकल जांच के बाद दिल्ली के सीएम से फिर से पूछताछ शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी केजरीवाल से डर गई है, उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया साइट पर, जहां वो कहते हैं कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया अलायंस इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आपको बता दें, वहीं राहुल गांधी आज अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिल सकते हैं, इस बात की भी खबर सामने आ रही है। उन्होंने केजरीवाल के परिवार को समर्थन का भरोसा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि केजरीवाल को कानूनी मदद मुहैया कराएंगे। साथ ही आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी इस बात को लेकर के केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हार के डर से गिरफ्तार ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी। इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इसमें इतना भय है। वहीं दूसरी ओर कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले में यह कहा है कि इंडिया अलायंस को तय करना है कि क्या करना है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि गठबंधन को इन सब के खिलाफ एक साथ आना होगा। ये जीरो केस है, पूरा केस इसी पर आधारित है। मंजूरी देने वालों के बयान कोई सबूत नहीं है, ये लोकतंत्र का महज मजाक है। सुनिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। कैसे देखें जो कल ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो, उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है। हाँ, और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहाँ भी कुछ ऐसा होता। और इन्होंने महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है, ये तो साफ जाहिर है। और अगर कोर्ट्स चौकन्ना नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। अभी भी मैं कहता हूँ पिक्चर अभी बाकी है। मैंने सुबह एक और किया है और ट्वीट का है कि जो इस सरकार की जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, डी फैक्टो, वो ईडी है और साथ में मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट भी है। तो ईडी शुड बी गिवन द खिताब ऑफ एमओएस भी किया था, जिसमें वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। लोकतंत्र की जननी ने दिखाया है कि ईडी उनका सबसे आज्ञाकारी बेटा है। वहीं राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। केजरीवाल जी के साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। दिल्ली और पंजाब में हुए शानदार कामों की चर्चा आज दुनिया में हो रही है। केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार
गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन केजरीवाल की सोच को नहीं। उधर दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। बीजेपी जानती है वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरीके से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जनक्रांति को जन्म देगी। वहीं भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, पर उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार कर पाओगे। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच को नहीं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि इनके कदमों से इंडिया अलायंस हिल जाएगी या डिरेल हो जाएगी। वे गलत सोचते हैं। सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। तो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। और इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है। The timing of the arrest of Mr. Arvind Kejriwal should be seen with two other things that have been done by this government. Number one, Hemant Soren ji's arrest. Number two, the freezing of Congress's accounts, and now the arrest of Mr. Arvind Kejriwal. All these steps show that it's a nervous Bharatiya Janata Party, and they think that they will destabilize the India alliance by taking these steps. They're wrong. They may be nervous. They may be seeing the defeat written on the wall. We will fight with our might and we'll win. इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल के पास Z+ सिक्योरिटी कवर होता है। अब वो केंद्र सरकार की ईडी की कस्टडी में है। हमें उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता है। सुनिए आतिशी क्या कह रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर आज हजारों पुलिस वाले, हजारों पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं। ये क्या दिखाता है? ये केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखाता है। ये दिखाता है कि उनको पता है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं। आप एक सड़क रोक लो, दो लोग दूसरी सड़क पे निकलेंगे। आप दूसरी सड़क रोक लीजिए, लोग अपने घर के बाहर प्लेकार्ड लेके निकलेंगे, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं? जब जब लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हुआ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर इस देश में लोकतंत्र को बचाया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कि चुनाव की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सामने आके लोकतंत्र की रक्षा करेगा। सिक्योरिटी का आपने बताया है, उस पे आप ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये Z+ सिक्योरिटी का आकलन केंद्र सरकार नहीं किया है, उनकी MHA नहीं किया है। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में हैं, तो उनके कमरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी क्या चेकिंग हो रही है, इसका हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। उनकी सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो हम केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल का समर्थन दिया है। सुनिए दिग्विजय सिंह का बयान। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पूर्व उदाहरण दे दिया है सरकार ने कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है चुनकर आ जाए, वो गिरफ्तार हो सकता है। इसी के साथ ही दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान भी सुनिए। बड़ी अजीब बात है कि आपने एक परिवार के मुखिया को अरेस्ट कर लिया। उनके 2 बच्चे वहां पे हैं, उनकी पत्नी वहां पे है, उनके 80-85 साल के बूढ़े माँ बाप हैं वहां पे। अब क्या होगा कि आप तो अरेस्ट करके ले गए, जो उनके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, पार्टी में उनके सिपे सालार हैं, वो कम से कम परिवार के साथ तो बैठ सकते हैं 2 मिनट।
जिस तरीके से केंद्र सरकार ने न्यूनतम मानवीय मूल्यों की हत्या की कि परिवार के लोगों से अरविंद जी की गिरफ्तारी के बाद भी उनको ईडी ले गई, उसके बाद भी परिवार के लोगों से किसी को मिलने नहीं दिया गया, सब नेताओं को और उनके जानकारों को रोक दिया गया। ये परिवार को सताने का काम किया है, ये टॉर्चर है। आपको सजा अरविंद केजरीवाल को देनी है, आप तो उनको ले जा चुके, अब उनके 80 साल के बूढ़े माँ बाप को आप क्या सजा दे रहे हो कि उनके साथ कोई ना पहुंच सके, उनको कोई सहानुभूति की दो बातें ना कह सके, उनको ये लगे कि देखिए हम तो पूरी दुनिया में अब अकेले हो गए, कोई हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो सब लोग हमसे दूर हो गए, कोई आया तक नहीं मिलने। ये प्रतीत कराना चाहते थे उस परिवार को जिसके बेटे को उठा के ईडी वाले ले गए। ये बहुत घृणित काम है। गंदी सी गंदी राजनीति के अंदर भी इतनी मानवीयता नहीं गिरी जितनी कल जो है केंद्र सरकार ने गिराई। बहुत अफसोस की बात है। साथ ही गोपाल राय जो कि दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट में अदालत में मामला विचाराधीन है, ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेके गए हैं, अभी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक अभी हमने घर पे बुलाई है और उस बैठक के बाद कोई प्लानिंग तैयार की गई है। अभी ये सारे कल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिल्ली में भी इस तानाशाही के खिलाफ। इसी के साथ ही रीना गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी की नेता और प्रवक्ता है, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको बता दें कि हालांकि ईडी की टीम के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी के साथ ही एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके ले जा रही है तो कैसे वो मायूसी भरे नजर आ रहे हैं, उनका मुंह काफी ज्यादा लटका हुआ है और इस चीज को लेकर के लोग काफी ज्यादा पिक्चर को शेयर कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कि खुद को कट्टर ईमानदार नेता बताया करते थे, लेकिन इस वक्त इनका चेहरा देख लीजिए। ये जिस तरीके से दूसरों को भारत रत्न देने की बात करते थे, तो आज कैसे ईडी की टीम के द्वारा शराब घोटाला मामले में इनकी गिरफ्तारी करके ईडी ले जा रही है।